ओके, सो हमें क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करना था आज। देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15, हैंस फाइंड लेमडा इफ y इज इक्वल टू लेमडा x प्लस 5। ऑब्वियसली इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो ही जाके आप लेमडा की वैल्यू फाइंड करवाएंगे ना आखिरी में। यस सर। यस एक्स यस वाई सर। पता होगा तो ही आपको लेमडा मालूम पड़ेगा इन दी एंड। तो आपकी इक्वेशन पहली वाली है x अपॉन 10। यहाँ पे फिर से आपका जो c है ये इन्होंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको आप कर सकते हो क्या, x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। अब जो आपको मैंने पढ़ाया था, समझाया था, कोई एक जना मुझे बताए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए बेस्ट ट्रिक क्या है? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो एलसीएम, एलसीएम होगा सर। वेरी गुड। और 10 एंड 5 क्या हो जाएगा आपका? ऑब्वियसली 10। सो 10 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। हो गई सिंपल ये। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। यस यस सर। अब इस वाले में क्या करेंगे हम, हमारे पास 8 और 6 है, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा? इसमें आप कुछ मत करो, 8 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन क्या है, 8 और 3, सो 24। एनी डाउट? नो सर। वेरी नो इजी। सर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, सबसे कम कॉमन आने वाला मल्टीपल मतलब बड़ी चीज़, तो 24 है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया 24 से, तो क्या मिल रहा है आपको, 8 3 जा 24, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15 इंटू 24। 24 10 जा 240, ठीक है, 24 5 जा 120, ऐसे करो आप, तो 240 प्लस 120 360। वेरी इजी। 24 का हाफ 12 होता है, यस सर। सो यस 24 5 जा जब आप करोगे तो 120 मिलेगा, तो 24 10 जा 240, है ना, वेरी इजी। अब इसके बाद क्या करें हम, इजी ट्रिक, इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 4 का फैक्टर है, 4 2 का मल्टीपल है। यस, एनीवन? सर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो सेकंड इक्वेशन माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, जैसा हम करते आए हैं। तो 3x प्लस 4y माइनस, ठीक है, सभी को क्लियर है? अब 3x माइनस 2x मतलब x, 4y कैंसल, तो 340 आपको मिल गया x। आया समझ में सभी को? एनी डाउट? यस सर। नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब x है आपका 340, सो 340 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, सो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 340, this implies 2y is equals to minus 330. So y is equals to minus 330 by 2। 320 का हाफ 160, उसमें आपने 10 बढ़ा दिया, सो 165। ओके, सो y माइनस 165 और x 340, इसको पुट कर दो और लेमडा निकाल लो। प्रतीक का आया -1/2, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? सही यही आ रहा है। एक बार देख लेता हूँ मैं। -165 इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू 340 प्लस 5। हाँ बराबर है, ये इधर आएगा तो -170 लेमडा इंटू 340, सो -170 बाय 340, 17 2 जा 34, सो -1/2 इज इक्वल्स टू लेमडा। ओके, वेरी वेरी यस सर। इजी। यस यस सर। सर। बड़ी वैल्यूज़ को देख के आप थोड़ा सा घबराइएगा मत, क्योंकि इधर सेकंड इक्वेशन में हमने 15 इंटू 24 किया था। वैल्यूज एक्स और वाई की बड़ी ज़रूर आएगी, लेकिन इजी गोइंग सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, कौन सा करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आप बोलो। सर सेकंड कर लो। सेकंड, ठीक। यस सर। यहाँ पे आपको दिया है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6,
और 3x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। अब हम a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 कर लेते, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफिकली इसको फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो कैसे करोगे इसको आप? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, इसके लिए क्या बनेगा आपका ग्राफ? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6। कैसा बनेगा ग्राफ इसका? सर ये समथिंग लाइक दिस। यस सर। ये आपका हो गया 6,0 और इधर कहीं मान लो 0,-3, रफली बना रहे हैं हम अभी। अब दूसरा इसके बाद x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 या y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, एक को ले लीजिए, y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4। और एक काम और करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे x 6 आया था, तो y को मैं एक बार 3 भी ले लेता हूँ, x 6, ठीक है। अब ये लाइन कैसी जा रही है? समथिंग लाइक दिस, है ना। ये 0,0, उसके बाद x आपका 2, y आपका 1, सो इधर कहीं 2,1 कह सकते हैं ऐसा। इधर Yes, कहीं sir. Yes, 4,2, Yes. यहाँ ले लो 4,2, और इसके जस्ट ऊपर, ये 6 के जस्ट ऊपर 6,3। अब आप खुद देखिए, ये दोनों लाइन एट अ कॉमन पॉइंट 6 इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं ना। नो सर। No, sir. कॉमन पॉइंट या कॉमन वैल्यू x की दोनों लाइंस के लिए क्या है? 6, जिस पे y की वैल्यू डिफरेंट है। आ रही है आपको समझ में कि नहीं आ रही? Yes, Yes, sir. sir. Yes. एक जगह आपको y मिल रहा है 0, दूसरी जगह आपको y कितना मिल रहा है? 3। तो दीज टू लाइन्स आर व्हाट? नन अदर देन योर पैरेलल लाइन्स। इतना आपको करना पड़ेगा एक्चुअल ग्राफ पेपर में। अब अगर आप ऐसे करते a1 बाई a2 वेरीफाई करने के लिए, b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस 2y माइनस 6, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 6/0। ऐसे भी हो रहा था। ऑल राइट, एनी डाउट? नो सर। No, sir. पहले आपको ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ बनाने के बाद खुद से वेरीफाई चेक इस तरह से करना है। बढ़े आगे? यस सर। ठीक, इसको नोट डाउन कर Yes. लीजिए आप, रफ ग्राफ बना लो अभी आप, अभी के लिए ठीक रहेगा। फिर बना लिया सर। इक्वेशंस इस तरह से लिखना हो वेरिफिकेशन की, लिख लो। हो गया सभी का? No, sir. थोड़ा रख। ओके, Yes, sir. हो गया। हो गया। प्रतीक आपका? मयंक आपका Yes, हो sir. गया? Yes, sir. राम आपका? यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। 12th वन, ये भी ग्राफ वाला है। कोई बात नहीं, अगली बार से आप ग्राफ पेपर रखिए सभी। रफली आंसर आ जाता है, लेकिन ग्राफ रहेगा तो और अच्छे से आएगा। ऑल राइट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। राइट डाउन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द y एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है भाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसके क्या होंगे? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 4, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2। ऐसा करने से आपने एक बात समझ ली और सीख भी ली, हमें कॉमन पॉइंट मिल जाता है। यस सर। एक बार आप x को 0 कर रहे हो, y की वैल्यू निकाल रहे हो, एक बार y को 0 कर रहे हो, x की वैल्यू निकाल रहे हो। तो
ऐसा करने से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमेशा आप ये स्ट्रेटजी अपनाना। एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, ये भी कर सकते हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होगी कि कॉमन पॉइंट दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी ये है। ओके, Yes, sir. Yes. ये राम, आप मान लो कि राम बाण स्ट्रेटजी है, ठीक। Yes, sir. ओके, Yes. नाउ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4, मतलब 0,4 यहाँ पे कहीं पे, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -4, मतलब 0,-4 यहाँ पे कहीं पे, 2,0 आपका इधर आ जाएगा। ओके, अब मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो आपको ट्रायंगल मिल रहा है कौन सा? इसको नाम दे दो आप A, इसको B, इसको C। तो ABC जो ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या है ये आपको बताना है। अब ये ट्रायंगल कैसे आया? एक लाइन आपकी ये वाली, एक लाइन ये वाली, और ये आपका वाई एक्सिस। क्लियर? रफली हम कर रहे Yes, हैं, sir. लेकिन आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लीजिए आप। No, sir. मयंक No, और sir. प्रतीक, क्लियर है बेटा आपको? Yes. Yes, sir. अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. ठीक, Yes. यहाँ पे इनकी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन आपको ना रहे, क्योंकि इन्हीं इक्वेशन से हम ये लेकर आए। अब अगर ये मान लीजिए आपका ओरिजिन से O 0,0, तो ओ बी कितना होगा? क्लास 9th के फिजिक्स से थोड़ा सोच के बताइए। ओ बी इज इक्वल्स टू हाउ मच? बोलिए। नहीं, Sir, 2. 2. 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0,0 है, यहाँ 2,0 है। मतलब आपकी नंबर लाइन इस तरह से है, तो इसमें एक पॉइंट है जिसमें x0 है, एक पॉइंट है जिसमें x2 है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 2। y को भूल जाइए अभी, क्योंकि y हर जगह 0 है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, है ना। Yes, वो sir. भी आपका आ गया कितना? 2। ऑलराइट प्रतीक, मयंक, अब Yes. आपको Yes, अगर sir. ये चीज़ क्लियर है, तो मुझे बताओ कि AC कितना होगा? Sir, AC रुको राम, होगा. आप रुकिए, इनको बताने दो, मयंक और प्रतीक को प्लीज़। 8 होगा, 8 होगा कैसे मयंक? क्योंकि origin से y axis एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पे हमारी बात हो रही है वाई एक्सिस की, वर्टिकल एक्सिस की, तो यहाँ पे हर जगह क्या है? एक्स की वैल्यू 0 है। अगेन आपकी ये नंबर लाइन है, जहाँ पे ये 0 है, ये 4 है, ये -4 है। तो हम देखते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव, जैसा आपने देखा था 9th फिजिक्स में। तो 4 और 4। ओके, Yes, sir. ठीक। सो ये आपका हो गया 4, और ये 4, और ये 2, तो 4 और 4 8। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1 by 2 2, 8 into 2. वेरी गुड। AC. 1/2 BO इंटू AC, बेस इंटू हाइट, तो 1/2, 2 इंटू 8, सो 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को भी हमने रफली कर लिया। कितना इजी था? किसी को कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं. वहाँ पर जब आप एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करोगे, तो स्केल भी आप मेंशन करना कि एक्स एक्सिस में आपने कितना यूनिट लिया है, कितने ब्लॉक्स को कितने यूनिट के बराबर लिया है, वाई एक्सिस में कितने ब्लॉक्स को कितने यूनिट के बराबर लिया, लाइक दैट। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो बढ़े आगे। Yes, sir. 13th, write an equation of a line passing through the point representing solution of the pair of linear equations x plus y is equals to 2, 2x minus y is equals to 1. How many such lines can be found? इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि ये दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है।
यही बात होगी होगी ना यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। सिंपल इज दैट। ठीक है बेटा। यस सर। सर आ गया। आ गया सर। आगे अच्छे से आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक। क्या करोगे इसके अंदर फिर आप? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, सिंपली प्लस कर दो। सो 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू 1 है तो y भी कितना हो जाएगा? 1। कितना इजी क्वेश्चन है सही में। अब ये दोनों लाइन मान लीजिए इस तरह से पास हो रही है, मैं रफ ग्राफ भी नहीं बनाता हूँ, तो ये है क्या इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक। अब आप एक चीज़ पे क्वेश्चन करोगे कि हमने a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 क्यों नहीं किया। मैंने जब क्वेश्चन देखा मैंने ये पाया कि पहली इक्वेशन में x के साथ 1 था, दूसरी में x के साथ 2 था, y के साथ 1 था, दूसरे में y के साथ -1 था। तो इट इज़ अंडरस्टूड ना कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इतना Yes. आप खुद देखकर समझ सकते हो। अब 1,1 से पास होने वाली लाइंस कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इन्फिनिटी। अब आप एक काम करो, x इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 1 को कार्टेशियन प्लेन में आप लोकेट कर दो। इसको लोकेट करने के बाद आप खुद अपनी तरफ से सोच सकते हो, देखकर ही समझ सकते हो कि इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होगी। यस और नो? यस यस सर। ये अगर यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो इधर आपको 1,0 दे रहा है। ये पूरी लाइन आपकी क्या है? x इज इक्वल्स टू 1। ये इधर ड्रॉप हो रहा है तो 0,1 दे रहा है। ये है y इज इक्वल्स टू 1। इससे अगर एक लाइन पास हो रही है इस तरह से, ये है x इज इक्वल्स टू वाई, जो कि ओरिजिन से पास होती है। उसके बाद एक लाइन ये, एक लाइन ये, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। ऑलराइट। तो आप क्या करना, Yes, sir. एग्ज़ाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो x इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 1, जो सिंपल लाइंस होती है पैरेलल लाइंस, वो बना देना, और एक ये लीनियर इक्वेशन ये ड्रॉ कर देना। फिर आप लिख देना कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइंस। ऑलराइट। एनी डाउट? Yes, sir. नो सर। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ यस। अब इसका एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समझ में तो आपको आ गया और क्या। चलो बढ़े आगे। Yes, sir. Yes. यस सर। नाउ 14th, if x plus 1 is a factor of 2x cube plus x square plus 2bx plus 1, then find the values of a and b given that 2a minus 3b is equals to 4. ओके। अब यहाँ आप समझना, x is equals to 1 is a factor of this polynomial as well as 2a minus 3b is equals to 4. आपको a और b की दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन आपको मिल जाएगी किससे? फैक्टर थ्योरम से। अब वो कैसे मिलेगी, कोई एक जना बताए मुझे प्लीज। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। यस, एनीवन? तो x होगा -1। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1। वेरी गुड मयंक। इसके बाद क्या होगा फैक्टर थ्योरम में? हम क्या करते थे 9th में? तो होगा x सर, पे value put तो करेंगे x substitute की। करके कहाँ पे? वैल्यू पुट करना है। पी ऑफ एक्स में। इफ दिस इज योर p ऑफ x जो दे रखा है उन्होंने पॉलिनोमियल, सो p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू क्या होगा राम, आप बताएं। So 2 into -1 cube नहीं नहीं, p plus ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, उसके बाद फिर हम जो पुट करेंगे वो है। yes sir. ओके। ये पूरी चीज़ होती है आपके फैक्टर थ्योरम में, जो कि आपने पढ़ा था क्लास 9th में। अब 2 इंटू -1 का होल क्यूब जो आप बोल रहे थे, प्लस a इंटू -1 का होल स्क्वायर, लिखो ना लिखो, ठीक है, साइन का ध्यान रखना बस आप। सो -2 इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन में दे रखी है, 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 4।
वेरी इजी. Yes, sir. अब इधर 2 है, इधर a है. एनीवन? इक्वेशन 2 माइनस डैश मल्टीप्लाइड बाय 1. Sir, 2 multiplied by 2. वेरी गुड, वेरी गुड. सो 2a, सो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका b, और इधर मिल रहा है आपको 2. ओके. Yes, Yes, sir. sir. 2 है तो a माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1. दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 5. a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 2 इज योर आंसर. मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ चुके हो पहले, उसकी एप्लीकेशन हो सकती है. तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम भले ही पूरा नहीं आए, लेकिन एप्लीकेशन अगर है उसकी तो आपको याद होना चाहिए. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क. No, sir. No, Not sir. really. वेरी गुड. नोट डाउन कर लो. Yes, sir. हो गया. हो गया. मयंक आपका बेटा? Yes, sir. हो गया. Okay. Now, the angles of a triangle are x, y and 40 degree. The difference between the two angles x and y is 30 degree. Find x and y. Again, application based question. ये है आपका ट्रायंगल, यहाँ पे x, y और 40 डिग्री, तीन एंगल्स आपको दे रखे हैं. अब अगेन ASP आपको क्लास 9th में थी, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. सो क्या होता है ASP? एनीवन? Sir, sum of all angles is equal to 180 degree. वेरी गुड बेटा. सो x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 140. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री. अभी आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो y को बड़ा बता दीजिए, आप चाहें तो So y को. यस राम. So y को. y को ही बड़ा बताना है, ठीक है. y x के बाद आता है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन. इक्वेशन 2. एनी डाउट? No, sir. सो 1 प्लस 2 No, sir. implies 2y is equals to 170. y is equals to 170 by 2, that is 85 डिग्री. तो x प्लस 85 इज इक्वल्स टू 140. x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 85. 140 और 80 इनका डिफरेंस होता है 60. 60 में 5 और चला गया 55. वेरी इजी. ओके. Yes, sir. सो Yes, y sir. 85, x 55. अब अगर आप x को y से बड़ा बताते तो 85 आ जाता x के बाद, है ना. x इज इक्वल Yes, हो जाता yes. 85, y इज इक्वल हो जाता 55. एनी डाउट? No, sir. वेरी इजी. Yes, sir. Yes. कर लीजिए नोट डाउन. Yes, sir. हो गया राम? Yes, sir. ओके. Yes, sir, हो गया. मयंक, Yes, sir. हो गया. अगेन मैंने 3 क्वेश्चंस ले लिए. वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ 16th कोई देना पड़े प्लीज. 2 years ago, Salim was 2 years ago, Salim was thrice as old as his daughters, and 6 years ओके later, वेट. सलीम एंड डॉटर. ओके. देखकर ही मैं समझ में आ रहा है कि इधर दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये x और ये y. फटाफट आप ऐसा कर लेना और आप खुद ही देखिए. Yes. क्वेश्चन जब इस तरह का आएगा तो आखिरी में इनकी एजेस क्या है आपको ही बताना है. हाउ ओल्ड आर दे नाउ. ठीक है. तो सलीम एंड हिज डॉटर. Daughter. Present, past, future. वेरी गुड. हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो प्रेजेंट. तो
और फिर आप बोल रहे हो क्या, पास्ट, लेटर भी है तो फ्यूचर, सारी चीज़ें साथ में आ गई। ये हमने एक्स और वाई शुरुआत में ही फर्स्ट लाइन पढ़ के ले लिया। अब बारी बारी से कोई एक जना मुझे बताओ, एक एक करके मुझे बताओ कि 2 years अगो और 6 years लेटर में एक्स और वाई क्या होंगे। 2 years अगो, इसमें इन दोनों की एजेस क्या हो जाएगी। x minus 2 और y minus 2. ठीक है, वही कंसेप्ट है। अगर आप अभी 15 years के हो तो 2 साल पहले कितने के होंगे, 15 माइनस 13. टू 13। ठीक, अब फ्यूचर का क्या बोल रखा है इन्होंने, 6 years लेटर, तो 6 years आफ्टर कर दीजिए आप। हाँ मैं 6 years आफ्टर सलीम एंड हिज डॉटर, ये एजेस क्या होगी। 6 plus x और 6 plus y. 6 + x ना बोलते हुए आप बोल दो x+6 और y+6, है ना। हाँ 6 + x ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर माइनस करना हुआ तो फिर आप 6 - x कर जाओगे उसके अंदर पास्ट एज में। ठीक है, हाँ ये बात है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखो वॉस, विल, ये दोनों आपके कीवर्ड्स जैसा आपको मैंने पढ़ाया था। वॉस का माना क्या है राम। equal to. Sir is equal to. अब इस वॉस के पहले क्या लिखा है, Sir Salim है ना। X. वॉस के लिए हम ये वाला कॉलम यूज़ कर रहे हैं, इसमें सलीम की एज कितनी है, x-2। अब वॉस के बाद क्या लिखा है, Thrice as old as his daughter. थ्राइस मतलब 3 times. 3 3 गुना. टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय डॉटर्स एज, इस कॉलम में कितनी है, y-2। एनी डाउट। Y. No, sir. So x-2 is equals to 3y minus 6. So x minus 3y is equals to -4. Equation number 1 क्लियर। Yes, sir. चलो Yes. अब मुझे कोई एक जना, मैं ऊपर ही कर देता हूँ इस साइड, फ्यूचर वाला केस बताओ। ये विल क्या है, प्रतीक, Is equal to विल के पहले क्या लिखा है, he. जो कि X है मतलब प्रोनाउन, किसके लिए यूज हो रहा है, Salim. ऑब्वियसली सलीम के लिए, क्योंकि डॉटर के लिए शी यूज होता। तो सलीम फ्यूचर 6 years लेटर, इस कॉलम की हम बात करेंगे, क्या एज है सलीम की, Sir x Plus plus 6. 6. X plus 6. x+6। अब बिल के बाद क्या लिखा है, 4 year older than twice her age. अब 4 years ओल्डर मतलब +4 के -4, Sir minus 4. Sir +4 होगा. ऑब्वियसली +4 होगा ना प्रतीक। जैसे आप अभी 14 के हो और आपके सिबलिंग मान लो 18 के हैं, तो आपसे क्या है, 4 years ओल्डर है ना वो, Yes, sir. है ना, -4 नहीं होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद 4 years ओल्डर ट्वाइस हर एज, तो ट्वाइस मतलब कितना होता है, 2 times डॉटर की एज कितनी थी फ्यूचर में, y+6। y plus 6. ठीक है, आया समझ में आपको कैसे Yes, sir. करना है इक्वेशन फ्रेम। 4 years Yes. ओल्डर मतलब +4, किसमें, ट्वाइस हर डॉटर एज। राइट, ये हो जाएगा आपका, ये हो गई आपकी दोनों इक्वेशंस फ्रेम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कुछ भी डाउट हो यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लीजिए। No, sir. No, Got sir. out. No sir. सभी को क्लियर है अच्छे से। Yes, Yes, sir. sir. अगेन x और x अकेला आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 2 -1, सो x - 2y माइनस x - 3y इज इक्वल्स टू 10 -4। मैंने जानबूझ के सेकंड माइनस फर्स्ट किया, उसका रीज़न ये था कि इधर -4 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, x और x कैंसल, -2y + 3y मतलब y इज इक्वल्स टू 14। ओके, y 14 आया तो x कितना हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड
x माइनस 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 28, सो x इज इक्वल्स टू 38। एनी डाउट? No, No, sir. sir. सलीम की एज हो गई 38 ईयर्स, डॉटर की एज हो गई 14 ईयर्स। इस तरह से इसको आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो। बस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी इक्वेशंस किस तरह से लेना है, कॉलम्स किस तरह से बनाने हैं, कीवर्ड्स लाइक वॉस, विल, बिफोर, आफ्टर, ट्वाइस, थ्राइस, इनको ध्यान रख के रिलेशन एक्स और वाई में क्या बन रहा है ये निकालना है। इससे इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कर लीजिए नोट डाउन, फिर Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। Yes, sir. Okay. हो गया प्रतीक? राम और मयंक हो गया आपका? Yes, sir. Yes. ठीक। 17th वन, कोई एक जना पढ़ो। The age The of age the of the father father is twice the sum of the ages of his two children. After 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of his children. ओके, इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ को देख के कंफ्यूज ना होइएगा कि फादर और टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम तीन वेरिएबल ले लें एक्स वाई जेड, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। इवन आप ऐसा करते भी हैं तो क्वेश्चन में आगे ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि थर्ड वेरिएबल जो आपने माना है उस थर्ड वेरिएबल को बाकी दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर पाएँ। ऑलराइट, अब यहाँ पे फादर, सन फर्स्ट, सन सेकंड, इसको लेटर सपोज हम मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। अब एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स y प्लस जेड। एनी डाउट? अभी जैसा No, हमने sir. किया, No, sir. एक बार और आपको मैं इक्वेशन को फ्रेम करके बताता हूँ। यहाँ पे है इस, मतलब इज इक्वल्स टू, ये वाला इसके पहले क्या है Sir, age of father. जो कि हमने ली है x, इज आया मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया x। इज इक्वल्स टू के बाद क्या है, Twice the ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब yes, sir. सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन y प्लस जेड। ठीक है, Yes, इजी। sir. इतना आप कर सकते हो, Yes, sir. लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया आपको। अब आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। तो आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी, मयंक आप बताओ। After 20 years, x plus 20. वेरी गुड। और राम मुझे ये बताओ, सन 1 सन 2 की एज कितनी हो जाएगी? So y plus 20 or z plus 20. y प्लस 20 z प्लस 20, वेरी गुड। अब 20 ईयर्स के बाद हिज एज विल बी, तो ये विल के लिए क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू के पहले क्या लिखा है, His age. हिज एज मतलब फादर्स एज, जो कि है कितनी, X plus 20. x प्लस 20, वेरी गुड। अब विल के बाद क्या लिखा है, Equal to sum of ages of his children. जो कि क्या होगा, Y plus 20 plus Z plus 20. एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. देख लीजिए आप, ये दोनों सन की एज का सम होगा इन फ्यूचर, और ये था प्रेजेंट जिसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। वेरी वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. ये वाली जो आपकी इक्वेशन बनी है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, x बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। देखो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे बोला है कि एक नहीं, दो नहीं, 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि तीसरे वेरिएबल के लिए ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी होगी कि वो हट जाए, और यही यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही मैंने आखिरी लाइन पढ़ी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइंड द एज ऑफ द फादर, मतलब आपको
वाई जेड भी फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है। तो इधर एक्स प्लस 20 प्लस वाई प्लस जेड प्लस 20 प्लस 20 जब मैंने किया तो 20 20 हट गए। एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड प्लस 20। अब आप देखो x बाय 2 को मैंने क्या लिखा, अभी के अभी y प्लस जेड, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2 प्लस 20। एनी डाउट? वेरी इजी। No, sir. No. Yes, sir. Yes, sir. मैंने very इक्वेशन simple. 1 2 ये भी लिखा नहीं, आपको सिर्फ एरो से बता दिया, क्योंकि है इतना इजी है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, सो 2x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40, सो x इज इक्वल्स टू 40। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हो गई फादर से, Yes. ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन से भी इजी था, बट स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दो सन हैं, दो चिल्ड्रन हैं, एक फादर हैं, तो 3 लोगों की एज हमें निकालना होगी। ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जितने बड़े रहते हैं इतने इजी रहते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए कर लीजिए नोट डाउन। Yes, sir. हो गया राम आपका, Yes. Yes, sir. Okay. प्रतीक आपका भी हो गया, मयंक आपका हो गया, Yes. चलो बढ़े आगे। Yes, sir. ये सारे क्वेश्चंस आपके 3 या 5 मार्क्स में आएंगे और बहुत इजी हैं। नाउ 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. Again 2 numbers, क्या लोगे आप, x and y, very very easy. Linear equation in 2 variables, उसका पेयर मतलब 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। सो नंबर्स आपके क्या हैं, x एंड y, इनका रेशियो है 5:6, सो x is to y is equals to 5:6। एनी डाउट? No, sir. No, sir. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे, एनीवन? Sir, x by y minus 8 is equal to 5 by 6 नहीं minus नहीं 8. ऐसा नहीं, 8 is subtracted from each of the numbers। देखो मैं लिखता हूँ, 8 is subtracted from each या from x and y, तो आपको मिल जाएगा क्या, x minus 8 and y minus 8। अब इनका रेशो क्या है, 4:5, सो x minus 8 अपॉन y minus 8 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा करना था। नाउ 6x इज इक्वल्स टू 5y, 5x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 32। ऑलराइट, सो x इज इक्वल्स टू 5/6y, इसको आप यहाँ रख दीजिए, सो 5 इंटू 5/6। Yes, sir. अब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी को ताकि ये 6 हट जाए, देन 6 इंटू 40 माइनस 240, 6 4 जा 24 एंड दिस वन 192, 25y माइनस 24y इज इक्वल्स टू y, 240 प्लस हो गया यहाँ पे आके माइनस 192 इज इक्वल्स टू 48, तो y इज इक्वल्स टू 48। ठीक है बेटा, Yes, sir. सो x बाय 48 इज इक्वल्स टू 5/6, 48 6 का मल्टीपल है, तो 6 8 जा 48, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8 40, सो 40 और 48। ठीक, Yes, sir. अब इसके अलावा एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो इससे भी इजी है। ये आपको समझ में आया सभी को, Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत इसके अंदर? No, sir. देखो अब दूसरा मेथड क्या है, एक काम करिए, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Yes, sir. सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, आप अभी तक पढ़ते आए हो आपकी आई थिंक मिडिल स्कूल में, कि जब भी आपको रेशो दे रखा होता है तो उसमें आप लेते हो कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पे अगर मैं एक्स एंड वाई ना लेके
सिर्फ एक वेरिएबल लेता हूँ उससे भी काम हो जाएगा। टू नंबर्स इनका रेशियो 5:6 है, मतलब 5 इंटू 1 इज टू 6 इंटू 1, 5 इंटू 2 इज टू 6 इंटू 2, मतलब समथिंग लाइक 10 इज टू 12, 5 इंटू 3 इज टू 6 इंटू 3, मतलब 15 इज टू 18। हम ये श्योर नहीं कर पा रहे हैं, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि 5 और 6 के साथ मल्टीप्लायर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लाइक दैट। तो ऐसा करते करते हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू एक्स इज टू 6 इंटू एक्स, जैसा आपको मैंने पहले पढ़ाया था। तो 5x इज टू 6x, ये दोनों आपके क्या हो गए, नंबर्स। एनी डाउट? No, sir. ठीक है। सो टू नंबर्स आर नथिंग बट 5x एंड 6x। ऐसा भी आप कर सकते हो इस चीज से, और इसका रीजन ये है, इसकी थ्योरी ये है। अब इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब 5x माइनस 8 और 6x माइनस 8, जब ऐसा हुआ तो इन दोनों का रेशियो आपको मिल रहा है क्या, 4/5। वेरी इजी। Yes, sir. So 25x minus 40 is equals to 24x minus 32. So x is equals to what? 40 minus 32, x is equals to 8. आपके दोनों नंबर्स क्या हो गए, 5 इंटू 8 एंड 6 इंटू 8, 40 एंड 48, जैसा आपको पिछले सॉल्यूशन में मिला। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, इसीलिए मैंने उससे आपको करके दिखाया। लेकिन दो वेरिएबल्स ना यूज करते हुए आप एक वेरिएबल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। Yes, sir. मयंक, आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. चलो नोट डाउन कर लीजिए, फिर लेक्चर को करते हैं कंक्लूड। Sir, कर दिया। Yes, sir. है ना, करते हैं फिर कंक्लूड, मिलते हैं अगली बार। हुआ तो अपन अगली बार कंप्लीट ही कर देंगे इसको। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Bye, sir. Yes, sir. Good night.